यह किताब सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं करती बल्कि इंसान के पूरे मानसिक संसार को समझाने की कोशिश करती है। और जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो उसकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे हमेशा बाहरी दुनिया को दोष देते रहते हैं, जबकि उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनके अंदर चल। लेखक कहते हैं कि इंसान के पास दो प्रकार के मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे इंसान सोचता है, तर्क करता है, फैसला करता है और बाहरी दुनिया को समझता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वह गहरी शक्ति है जो इंसान की आदतों, भावनाओं, डर, इच्छाओं और व्यवहार को नियंत्रित करती है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सक्रिय रहता है। इंसान सो रहा हो तब भी उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। वही शरीर की धड़कन, सांस, आदतों और मानसिक प्रतिक्रियाओं को चलाता है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत का फैसला नहीं करता, बल्कि कॉन्शियस माइंड जो बार बार सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार इंसान की जिंदगी को ढालना शुरू कर देता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने बारे में बुरा सोचता रहे, खुद को कमजोर माने, यह सोचता रहे कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी सोच को सच बनाने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। उसकी ऊर्जा कम होने लगती है और वह अवसरों से डरने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करे, अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाए, अपने आप को योग्य माने और हर दिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है और इंसान की सोच, आदतें और व्यवहार बदलने लगते हैं। लेखक बार बार कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता जाता है, क्योंकि विचार सिर्फ दिमाग में आने वाली चीजें नहीं बल्कि ऊर्जा की तरह होते हैं जो इंसान के व्यक्तित्व और फैसलों को प्रभावित करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि बचपन से सुनी हुई बातें सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वह कमजोर है, बेकार है या कभी सफल नहीं होगा, तो वह बड़ा होकर भी खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन अगर उसे प्यार, विश्वास और हिम्मत दी जाए तो उसका आत्मविश्वास मजबूत बनता है। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने मन की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि हर विचार सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज की तरह जाता है और बाद में वही बीज जीवन की वास्तविकता बनता है। अगर मन में डर बोया जाएगा तो जिंदगी में डर बढ़ेगा, और अगर विश्वास बोया जाएगा तो जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ेगा। किताब में विश्वास की शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है, क्योंकि विश्वास इंसान के अंदर ऐसी मानसिक ताकत पैदा करता है जो उसके पूरे व्यवहार को बदल सकती है। अगर कोई मरीज विश्वास करे कि वह ठीक हो सकता है, तो उसके शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है, जबकि लगातार डर और चिंता शरीर को कमजोर कर सकते हैं। लेखक यह नहीं कहते कि सिर्फ सोचने से जादू हो जाएगा, बल्कि उनका कहना है कि सही मानसिकता इंसान को सही दिशा में काम करने की ताकत देती है। किताब में इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति पर भी बहुत जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। इसलिए अगर इंसान बार बार अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाता है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। जैसे कोई खिलाड़ी मैच जीतने की कल्पना करे, कोई छात्र खुद को सफल होते हुए देखे या कोई इंसान खुद को आत्मविश्वासी रूप में महसूस करे, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी पहचान को स्वीकार करने लगता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने डर की कल्पना करते रहते हैं, इसलिए उनका डर और बढ़ता जाता है। अगर कोई हर समय असफलता की तस्वीर सोचता रहेगा, तो उसका मन उसी डर से भर जाएगा। लेकिन अगर वह सफलता, साहस और शांति की कल्पना करे, तो उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगेगी। किताब में डर को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है, क्योंकि डर इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देता है। लोग असफलता,
बीमारी, रिजेक्शन, गरीबी और भविष्य से डरते रहते हैं और वही डर उनके फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। लेखक कहते हैं कि डर को हराने का तरीका है बार बार सकारात्मक विचारों, अभ्यास करना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देना कि इंसान डर से बड़ा है। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर शब्द सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। इसलिए मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं जैसे वाक्य इंसान को अंदर से कमजोर करते हैं, जबकि मैं सीख सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं जैसे वाक्य सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशा देते हैं। किताब में प्रार्थना की शक्ति के बारे में भी विस्तार से बताया गया है और लेखक के अनुसार प्रार्थना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मन को केंद्रित करने और सबकॉन्शियस माइंड तक विश्वास पहुंचाने का तरीका है। जब इंसान पूरे विश्वास और शांति के साथ प्रार्थना करता है तो उसका मन डर से हटकर उम्मीद की तरफ बढ़ता है और यही बदलाव उसकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। लेखक कहते हैं कि सोने से पहले का समय सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे प्रभावशाली होता है क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड शांत होने लगता है। इसलिए अगर इंसान रात को चिंता, डर और दुख लेकर सोएगा तो वही भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक जाएंगी, लेकिन अगर वह शांति, विश्वास और सकारात्मक कल्पना के साथ सोएगा तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगेगा। किताब में आदतों के बारे में बताया गया है कि इंसान की हर आदत पहले एक विचार के रूप में शुरू होती है और फिर बार बार दोहराने से मजबूत बन जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रोज टालमटोल करता है तो प्रोक्रास्टिनेशन उसकी आदत बन जाती है, लेकिन अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाए तो वही अनुशासन उसकी नई पहचान बन सकता है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटिशन यानी दोहराव से सीखता है, इसलिए सकारात्मक अफर्मेशंस बार बार दोहराने चाहिए। किताब रिश्तों के बारे में भी गहरी बात करती है और कहती है कि इंसान जैसा दूसरों के बारे में सोचता है वैसा ही वातावरण उसके आसपास बनने लगता है। अगर मन में नफरत, जलन और गुस्सा भरा रहेगा तो इंसान कभी अंदर से शांत नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर वह माफ करना सीख जाए और दूसरों के लिए अच्छा सोचे तो उसका मन हल्का होने लगेगा। लेखक कहते हैं कि नफरत सबसे ज्यादा नुकसान उसी इंसान को पहुंचाती है जिसके अंदर वह मौजूद होती है। किताब सफलता की परिभाषा भी अलग तरीके से देती है और कहती है कि असली सफलता सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं बल्कि मानसिक शांति, स्वस्थ शरीर, अच्छे रिश्ते, आत्मसम्मान और संतुष्टि है। क्योंकि अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसका मन हमेशा डर और तनाव में रहे तो वह वास्तव में सफल नहीं कहलाएगा। लेखक धन और समृद्धि के बारे में कहते हैं कि गरीबी पहले सोच में जन्म लेती है, क्योंकि जो इंसान हमेशा कमी की मानसिकता में जीता है वह अवसरों को भी नहीं देख पाता, लेकिन जो इंसान विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे अपने लिए नए रास्ते खोज लेता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देने के लिए स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद ही नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए तो उसका मन भटकता रहेगा। इसलिए इंसान को अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने चाहिए और उन पर लगातार ध्यान देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने मन का मालिक बनना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेगा तो डर, चिंता और नकारात्मकता उसके जीवन को नियंत्रित करने लगेंगी। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान के अंदर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्ति मौजूद है और उसकी जिंदगी की दिशा उसके अंदर चल रहे विचारों से तय होती है। इसलिए अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही विचार, सही विश्वास, सही भावनाएं और सही दिशा देना सीख जाए तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास, उसकी आदतें, उसके फैसले, उसके रिश्ते और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि
इंसान के अपने मन से होती है सांखो।